नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए पुराणों में चैत्र पूर्णिमा को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपके दुखों का निश्चित ही अंत हो जाएगा, इसमें शंका नहीं है। यह दिन अत्यंत पवित्र होने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं उसका निश्चित ही फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन के कार्य व्यर्थ नहीं जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की भी पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, इसीलिए इस दिन आप विशेष उपाय करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा को अवश्य प्राप्त करें। आइए जान लेते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों तथा कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है इससे जीवन भर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर में ही किसी पवित्र नदी का जल पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर जल में कुछ वस्तुओं को डालकर स्नान करते हैं तो इससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पानी में कौन सी चीजें डालकर चैत्र स्नान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है अथवा आप कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें रुकावट आने लग जाती है तो आपको चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर उसमें 2 इलायची और थोड़ा केसर मिला दे और उस जल से स्नान कर ले। ऐसा करने से आपके जीवन पर जिस भी नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह समाप्त हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जल में केसर डालकर स्नान करने से सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी सदैव ही उन्नति होगी। अगर आपका शरीर दुर्बल है, आप हमेशा ही अस्वस्थ और कमजोर महसूस करते हैं, किसी न किसी कारण से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। इससे आपके शरीर से संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं और आप भरपूर ऊर्जा के साथ काम करने लग जाएंगे। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। यदि विवाह के संबंधी परेशानियां हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन जल में हल्दी मिलाकर स्नान करने से विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही आपको बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। यदि पैसों से जुड़ी समस्या है, जीवन में पैसों की तंगी चल रही है, धन का खर्च अधिक होता है अथवा कर्ज से परेशान है, तो आप चैत्र स्नान करते समय पानी में 7 काले तिल डालकर स्नान अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से चैत्र स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीजें शास्त्रों में तामसिक मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। साथ ही यह कोशिश करें कि आप नीचे जमीन पर सो जाएं। इससे चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा न बने। साथ ही इस दिन किसी असहाय, बुजुर्ग या गरीब के लिए अपशब्दों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। मन में ओम श्रीं नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दीप का दान करना। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। चैत्र पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों के स्थान पर दीप दान का महत्व होता है, अथवा आप किसी मंदिर में भी दीप दान कर सकते हैं। इस दिन दीप का दान करने से
धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। इस दिन खुले आकाश के नीचे दीप जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे आपके समस्त पापों का नाश होता है। यदि आपने कोई नया व्यापार अथवा किसी नए कार्य को शुरुआत की है तो उसमें सफलता पाने के लिए आप इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और ऑस्पिशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए खासकर पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार एक ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण निगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप चैत्र पूर्णिमा के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के ग्लास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दे। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दे। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करे। इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए।
यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखे और पूर्णिमा की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दे। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें, इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखे, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन कांच की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दे और इसे उत्तर दिशा में रख दे। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नज़र के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो नज़र उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से ये कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नज़र उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दे। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल ले और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दे। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है
रात भर चिंता से जागते रहते हैं तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े ये उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।